अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेमल्स किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम सब्सक्राइबर, सब छोटे बड़े और वो मेरी बहनें जो अपना कीमती टाइम निकालकर मेरी वीडियोस को देखती हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और आप सबसे दरख्वास्त है कि इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं जिन्हें देखकर आप कुछ सीखें और एंजॉय भी करें। चलिए आज की बहुत ही मजे की कोफ्ते की रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं इन्हें मटन के कीमे से बना रही हूँ। आप बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए कीमे को सबसे बारीक वाली जाली से निकलवा लेंगे। एक दफा धो लेने के बाद टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि सारा पानी या खून कीमे से निकल जाए। तो यहाँ मेरे पास 1250 ग्राम कीमा है। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज और 2 छोटे साइज की सब्ज मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके लिए हमें प्याज बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह चाहिए। कुछ देर के लिए चॉप कर लेने के बाद मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी। कीमा शामिल करने के बाद चॉपर को चंद सेकंड के लिए और चलाएंगे। सारे कीमे को अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके चंद सेकंड के लिए चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब इसमें एक अंडा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कीमा बहुत ज्यादा बारीक हो तो टोकरी से निकालकर आप डायरेक्ट उसमें मसाले शामिल कर लें। मजीद चॉप करने की जरूरत नहीं है। कीमे में प्याज, हरी मिर्चें और अंडा शामिल कर लेने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी के तमाम मसाले शामिल करेंगे। साथ ही मैंने भुने हुए चनों को अच्छी तरह साफ कर लेने के बाद ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। बादामों को भी कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लेने के बाद बारीक पीस लिया है। अब कीमे में शामिल करेंगे भुने हुए चनों का पाउडर तकरीबन आधा कप और बादाम का पाउडर शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच। ये दोनों चीजें शामिल करने से कीमे की बाइंडिंग और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही नमक। नमक मैंने कीमे में कम शामिल किया है क्योंकि यहाँ मेरे पास लहसुन, अदरक, नमक और मिर्च से बना हुआ पेस्ट है। इस पेस्ट को मैं शामिल करूंगी 1 बड़ा चम्मच फुल भर के। इसकी जगह आप 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 ही चम्मच नमक शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ शामिल किया है भुना कुटा जीरा आधा बड़ा चम्मच और बारीक पिसा हुआ धनिया 1 बड़ा चम्मच फुल भर के। काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है आधा छोटा चम्मच। 2 बड़े चम्मच मैंने पानी निकला हुआ दही शामिल किया है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे का ये स्टेप बहुत ही अहम है। इसे हम गूंद गूंद कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा हम कीमे को मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे कोफ्ते तैयार होंगे। कोफ्तों को नरम बनाने के लिए दूध में भिगे हुए ब्रेड स्लाइसेस या फिर पपीता भी शामिल किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि कीमे को अगर बहुत बारीक पिसवा लिया जाए और बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया जाए तो कोफ्ते नरम बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर कीमे को मिक्स किया है। तमाम मसाले कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और कीमा बहुत ही मुलायम हो गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो कीमे को कुछ देर के लिए फ्रिज पे रखेंगे, फिर कोफ्ते बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिनका वजन 270 ग्राम है। 2 मीडियम साइज के टमाटर और एक बहुत ही छोटी सी सब्ज मिर्च ली है। आधे से भी कम चम्मच हल्दी पाउडर है। लहसुन, अदरक और नमक मिर्च से बना हुआ पेस्ट आधा चम्मच शामिल किया है। 1 गिलास पानी शामिल करके इन तमाम मसालों को 10 मिनट तक पका लेंगे। मसाले में पानी आप अपने चूल्हे की हीट के हिसाब से कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। अब जितनी देर में ये मसाला पक के तैयार होगा उतनी देर में हम कीमा फ्रिज से निकाल कर कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। फ्रिज से निकालने के बाद कीमे को एक दफा फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप जितने साइज के कोफ्ते बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कीमा अपने हाथों में लेके बाइंड करेंगे और रखते जाएंगे। इस तरह पोर्शंस में डिवाइड करके रखने से कोफ्तों का साइज एक जैसा बनेगा। कोफ्तों के अलावा अगर कोई भी शामी कबाब या किसी भी और तरह के कबाब बनाना हो तो मैं हमेशा मटेरियल के साथ इसी तरह से छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके पेड़े बना लेती हूँ। उसके बाद शामी कबाब, सीख कबाब या कोफ्ते जो भी आप बनाना चाहें उनको वो शेप दे लें। इस तरह से इक्वल साइज रखने में बड़ी आसानी रहती है। अब हम इस एक एक पेड़े को हथेली पे घुमाते हुए कोफ्ते की शेप दे लेंगे। कोफ्ते को हर तरफ से घुमा घुमा कर ऐसे शेप देंगे कि इनमें कोई भी क्रैक ना आए। इसके लिए कोफ्ते की शेप देते हुए आप पानी का एक बाउल अपने पास रख लें या हल्का सा घी या ऑयल हाथों पे लगा लें। हल्का सा पानी या घी हाथों पर लगा लेने से कोफ्ते में क्रैक नहीं आएंगे। इसी तरह से सारे कोफ्ते शेप देके मैं ट्रे में रखती जाऊंगी और इनमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा और बड़े ही स्मूथ कोफ्ते तैयार होंगे। साथ ही जो हमने ग्रेवी के लिए मसाला पकने के लिए रखा था उसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं।
टमाटर के छिलके पक के अलग हो चुके हैं, इन्हें निकाल देंगे और इस मसाले को हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड ना करना चाहें तो स्पैचुला या फिर लकड़ी के चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें। मैंने एक स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए हैंड ब्लेंडर की मदद से मसाले को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच। खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करने से ग्रेवी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं अपने हर खाने में पिसा हुआ सूखा धनिया जरूर शामिल करती हूँ। मसाले की भुनाई करने के लिए मैंने यहाँ 1 कप घी शामिल किया है। मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऑयल या किसी भी घी में बना सकते हैं। मसाले को भूनते हुए मैंने इसमें शामिल किया है 1 छोटा चम्मच सफेद जीरा और ग्रेवी का कलर अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया है। साथ ही मैंने इसमें 150 ग्राम के करीब दही शामिल किया है। कोफ्तों में शामिल करने के लिए दही हमेशा मीठा होना चाहिए। अगर आप इतनी ही क्वांटिटी में कोफ्ते तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें 150 से 250 ग्राम तक दही शामिल कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा थिक ग्रेवी बनाने के लिए इससे भी ज्यादा दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडियम सी आंच पर 3 से 4 मिनट तक मसाले को भून लेने के बाद मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। कोफ्ते शामिल करने के बाद हम चम्मच नहीं चलाएंगे। जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो उसको दोनों साइडों से पकड़कर हाथ से हिलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक कढ़ाई को इसी तरह हाथ से हिलाकर हम कोफ्ते को भून लेंगे। इस दौरान आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि मसाला जले नहीं। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकने के बाद कोफ्ते अपनी शेप होल्ड कर लेंगे। इसके बाद आप जैसे मर्जी चम्मच चलाएं, ये टूटेंगे नहीं। लेकिन शुरू में आपने एहतियात करनी है कि मसाले में कोफ्ते शामिल करने के बाद किसी भी तरह का चम्मच या स्पैचुला नहीं चलाना, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद कोफ्ते फर्म हो चुके हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से स्पैचुला या चम्मच की मदद से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ मैंने मसाले में आधे कोफ्ते शामिल किए थे, इन्हें भूनकर मैं बाउल में निकाल लूंगी और इसी मसाले में बाकी के आधे कोफ्ते भून लेंगे। पहली दफा जो मैंने आधे कोफ्ते शामिल किए थे वो अच्छी तरह भुन चुके हैं। पकने के बाद ना तो इनमें कोई क्रैक आया है और ना ही ये टूटे हैं और ना ही ये बहुत ज्यादा हार्ड हुए हैं। कोफ्तों को इस तरह से शेप देके डिश में रखने के बाद आप फ्रीज भी कर सकते हैं। डिश में इस तरह से सिंगल लेयर लगा लेने के बाद आप इन्हें फ्रीजर में रख के फ्रीज कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह फ्रीज हो जाएं तो आप किसी भी तरह के जिपलॉक बैग या सादे शॉपर में पैक करके स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कोफ्ते बनाने हों तो कुछ देर पहले फ्रीजर से निकाल लें और इसी तरह से एक मसाला तैयार करके कोफ्ते शामिल कर लें, तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। कोफ्ते पहले से आपने तैयार करके रखे होंगे तो बस आप मसाला तैयार करें और फ्रीजर से कोफ्ते निकाल कर शामिल कर लें। तो यहाँ मैंने बाकी के कोफ्ते भी 2 से 3 मिनट तक भून लेने के बाद सारे कोफ्ते इकट्ठे कर लिए हैं। आप सारे कोफ्ते अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं इनमें पानी शामिल करूंगी। पानी हम जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से शामिल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहते हैं तो पानी कम शामिल करें। मुझे बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद नहीं है, थोड़ा सा पतला शोरबा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। इतने पानी के साथ 15 से 20 मिनट तक पकने के बाद एक मुनासिब सा शोरबा तैयार हो जाएगा। जब तक ये ग्रेवी पक के तैयार होती है उतनी देर मैंने दूसरे चूल्हे पे अंडे उबलने के लिए रख दिए थे। कोफ्तों की ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें उबले हुए अंडे शामिल करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो शामिल कर लें, नहीं पसंद करते तो ना करें। यहाँ मैंने कोफ्तों को 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। बहुत ही खुशबूदार और मजेदार ग्रेवी तैयार हुई है। खाने का कलर भी बहुत ही शानदार बना है। मिर्चें और नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। मसालों की जितनी मिकदार मैंने शामिल की है इससे ना तो बहुत ज्यादा मिर्चें हैं और ना ही बहुत कम। तैयार किया हुआ पिसा गरम मसाला मैं एंड पे शामिल करती हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करने के साथ ही मैंने उबले हुए अंडे शामिल किए हैं और चूल्हा ऑफ कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद सर्व करेंगे। आज की रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को फॉलो करके ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और नरम कोफ्ते तैयार होंगे। रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक भी जरूर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। रेसिपी अच्छी लगी या कोई बात अच्छी नहीं लगी तो जरूर बताया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।